हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक एकेडमी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक एकेडमी पर। आज हम सीटेट के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि सीटेट के हर परीक्षा में, हर एग्ज़ाम में आता है। ये सीडीपी का एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार परीक्षा में आता है और इसे पढ़ना बेहद ज़रूरी है। ये है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, जो हर बार आता है एग्ज़ाम में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आते हैं। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं आज जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है, इन्होंने कितने स्टेज बताए हैं। ठीक है, और क्या क्या टॉपिक इसमें पूछा जाता है, उतना ही पढ़ाऊँगा जितना पेपर में आता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जीन पियाजे के पहले बारे में जान लेते हैं। जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के एक महान मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, पियाजे का यह मानना था कि जब बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, तब वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में धारणा बना लेते हैं। इनके अनुसार बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं और सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं। बच्चे क्या हैं? नन्हे वैज्ञानिक हैं और सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं। आगे देख लेते हैं। बच्चे संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। बच्चों का सोच का प्रकार वयस्कों से भिन्न होता है, लेकिन उनकी मात्रा में अंतर नहीं होगा। जितना एक वयस्क सोच सकता है, उतना ही बच्चे भी सोचते हैं। ठीक है, जितनी मात्रा में वयस्क सोचते हैं, उतनी मात्रा में ही बच्चे भी सोचते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य है बच्चों के मानसिक गतिविधियां और भाषा सीखने की क्षमता का विकास। किसका? बच्चे की मानसिक गतिविधि का और भाषा सीखने का जो विकास होता है, उसी को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। जीन पियाजे का मानना था, क्या मानना था, आगे देख लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं पढ़ लेते हैं, ये महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। कितनी अवस्थाएं बताई इन्होंने? 4 अवस्थाएं बताई है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। संवेदी पेशी अवस्था पहली अवस्था है, जिसे इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। इंग्लिश में भी ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, अब यह अवस्था कब से कब तक चलती है? ठीक है, इसमें क्या विकास होता है? यह अवस्था 0 से लेके 2 वर्ष आयु तक के बच्चों में होती है। ठीक है, 0 से 2 साल का जब बच्चा होगा तो उसे कौन सी अवस्था कहेंगे? संवेदी पेशी अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज कहेंगे। इस अवस्था में बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, जैसे आँखों से देखकर, हाथ से छूकर पहचान करता है। बच्चा क्या होता है इसमें? पहचानता नहीं है, हाथों से छूकर या आँखों से देखकर ही पहचान करता है तथा सीखता है। इस अवस्था में वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। ठीक है, वस्तु अस्थायित्व का गुण किस अवस्था में आता है? पहली अवस्था में, जो 0 से 2 वर्ष तक होती है, संवेदी पेशी अवस्था में वह वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। ये भी बहुत बार पूछा गया है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष की आयु के वर्ग के बालकों में पाई जाती है। इस अवस्था में बालक अपने सामने आने वाला वस्तु व दृश्यों को देखेगा और समझेगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस अवस्था में बालक प्रतीकों का प्रयोग करने लगता है। प्रतीकों का मतलब चिन्हों का प्रयोग करने लगता है। जैसे किसी वस्तु का नाम सुनकर बालक के मन में उस वस्तु का दृश्य बना लेता है। ठीक है, जैसे बच्चा किसी वस्तु का बार बार देखता है और उसका आवाज़ सुनता है, तो जब वह आवाज़ सुनेगा, उसका मन में अपना बना लेता दृश्य कि वही चीज़ होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं तीसरी अवस्था, देख लेते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसे इंग्लिश में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष यानी 7, 5, 12, 7, 4, 11 4 साल के अंतर में। ठीक है, 7 से 11 वर्ष की आयु के बालकों में होती है। इस अवस्था में बालक सामने रखी हुई चीज़ों व दृश्यों को देखकर उन पर चिंतन करने लग जाता है। ठीक है, चिंतन का मतलब उस पर सोचने लग जाता है। चिंतन
करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में अपलटाववादी, जीववाद, मुद्रा, भार आदि का गुण आ जाता है। अपलटाववादी क्या है, जीववाद क्या है, आगे मैं ये भी पॉइंट बता दूंगा, ठीक है। तो इसका गुण आ जाता है, किस अवस्था में आता है, तीसरी अवस्था में आता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। जीववाद का गुण आ जाता है, अपलटाववादी का गुण आ जाता है, ठीक है। अपलटावी गुण आ जाता है, जीववाद का गुण आ जाता है। चौथी अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। यह अवस्था 11 से 15 वर्ष, ठीक है, 11 से 15 वर्ष, इसमें भी देख लो 4 साल का गैप है। 11 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में होती है। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होती है, मतलब कि यह ऐसी अवस्था जिसमें पूरा बच्चे का जो है विकास हो जाता है, मानसिक विकास हो जाता है। इसमें बालक न दिखने वाली चीज़ों अर्थात अमूर्त चीज़ों के बारे में भी चिंतन करने लगता है। जो चीज़ें उसने कभी नहीं देखी हैं उसके बारे में भी बच्चा सोचने लग जाता है। इसमें बालक नियमों के ऊपर भी तर्क करने लगता है, यानी जो बालक होता है वो जो नियम कानून होते हैं उसके ऊपर भी तर्क करने लगता है, सही है कि गलत है, ठीक है, उसके ऊपर भी अपना तर्क देने लगता है। पियाजे के सिद्धांत की आलोचना। पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है। उनके इस कथन को लेकर कई मनोवैज्ञानिक द्वारा उनकी आलोचना हुई है, ठीक है। और इस अवस्था में कुछ बिंदु और आते हैं, ठीक, जैसे जीववाद। तो जीववाद हो गया, इसमें बालक सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। अभी जो जीववाद मैंने बताया था, इसमें जीववाद है क्या, बालक जो है इस अवस्था में सजीव और निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं उसे पता नहीं चल पाता उसे कि कौन सी वस्तु सजीव है कौन सी निर्जीव है, किस में जान है और किस में जान नहीं है, इसका अंतर बच्चा नहीं कर पाता जीववाद में, ठीक है। अहम केंद्रित। अहम केंद्रित का मतलब कि बालक के अंदर अहम की भावना होती है। इसमें बालक यह मानता है कि वह जो कर रहा है वह सोच रहा है वह सब ठीक है। यानी कहने का मतलब कि इस अवस्था में बालक के अंदर अहम केंद्रित की भावना रहती है कि वो जो कर रहा है वो जो सोच रहा है वही ठीक है, ठीक है। अपलटावी गुण क्या है, अपलटावी, इसमें बालक संख्याओं, वस्तुओं, समस्या को उलटना पलटना नहीं सीखता है, ठीक है। इसमें बालक समस्याओं, संख्याओं को उलटना पलटना या वस्तुओं को उलटना पलटना नहीं सीखता है। और सेंट्रेशन, केंद्रीकरण, इसमें एक समय पर किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान देने की प्रवृत्ति होती है। एक समय में केवल बच्चा एक ही वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है, यही केंद्रीकरण है। तो उसमें ये 4 चीज़ें होती हैं। संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया। अनुकूलन, अनुकूलन क्या है, यानी अडेप्टेशन। एडेप्टेशन है जब व्यक्ति एक वातावरण से दूसरे वातावरण में जाता है तो वह अपने आप को उस नए वातावरण में ढाल लेता है, अर्थात वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेना ही अनुकूलन कहलाता है। इसकी 2 प्रक्रिया है, अनुकूलन की 2 प्रक्रिया है। जो अपने आप को वातावरण में आप ढालते हो तो उसकी 2 प्रक्रिया है। अनुकूलन यही होता है जब किसी हम नए वातावरण में जाते हैं, धीरे धीरे हम अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट करते हैं, अपने आप को उस वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं, ठीक है, वही अनुकूलन है। आत्मसातकरण क्या है, अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। जैसे कि हम कहीं थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं और दूसरी जगह जब काम करते हैं तो अपने उसी नॉलेज से दूसरे नॉलेज को कनेक्ट करके हम काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे बच्चे ने 9वीं में मैथ साइंस पढ़ा हुआ है, जब उसे 10वीं में मैथ साइंस मिलेगा तो अपने पहले वाले ज्ञान को दूसरे ज्ञान से जोड़कर मैथ साइंस को पढ़ना शुरू करेगा तो उसके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यही आत्मसातकरण है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, पहले वाले ज्ञान को नए वाले ज्ञान से जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। अकोमोडेशन का मतलब कि समायोजन, समायोजन का मतलब अपने पूर्व ज्ञान को नए वातावरण के साथ तालमेल बैठाना समायोजन कहलाता है। वही कहने का मतलब जो हमारा पहले का ज्ञान होता है और नए ज्ञान के साथ जब हम तालमेल बैठाते हैं तो उसी को हम समायोजन कहते हैं, ठीक है। साम्य धारण, साम्य धारण, इस प्रक्रिया में बालक आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया में
संतुलन स्थापित करता है। ठीक है, तो यही हो गया साम्य धारण हो गया। स्कीमा बहुत बार आता है। शिशु स्कीमा की प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है शिशु में। ठीक है, तथा बालक समय के साथ वस्तु, व्यक्ति या दृश्य के प्रति अपने दिमाग में एक धारणा बनाता है। इस प्रक्रिया को ही स्कीमा कहते हैं। ठीक है, कि बच्चा किसी चीज़ को देखता है तो उसके दिमाग में एक धारणा बन जाती है, तो जब दूसरी जगह उस चीज़ को उसी की तरह चीज़ को देखेगा तो कहेगा कि ये शायद वही चीज़ है। ठीक है, तो मतलब उसके दिमाग में एक धारणा बन जाती है, तो वही दूसरी जगह जब वो देखता ना तब उसको अपने दिमाग में वो धारणा बना लेता है कि वही चीज़ें हैं। जैसे कि कहीं बच्चे ने सेब देखा, अब कहीं वो आम देख रहा है तो गोल सा है, अगर उसका नहीं जानता कि ये आम है तो उसको लगे कि ये भी सेब है। ठीक है, तो वो एक धारणा बना लेता है उस चीज़ को लेकर, वही स्कीमा कहलाता है। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट लिख लीजिएगा। अनुकूलन क्या होता है, समायोजन क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। चारों स्टेजेस पढ़ लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो जीन पियाजे ने यही इतनी चीज़ें बताई। अगर आप इतना ही चीज़ें तैयार करके परीक्षा में जाते हैं तो अच्छा नंबर ला सकते हैं, सीडीपी में बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।